प्रभु वीर को वंदन। ज्ञान का दीपक लिए और शील का चंदन, करे महावीर को वंदन। करे प्रभु वीर को वंदन, करे महावीर को वंदन। छोड़ा राजपाट प्रभु ने, छोड़ा राजपाट प्रभु ने, कांटों का पथ अपनाया। छोड़ा राजपाट प्रभु ने, कांटों का पथ अपनाया। मानवता के घावों को निज हाथों से सहलाया। मानवता के घावों को निज हाथों से सहलाया। पाकर अभिमुख पशुओं का, पाकर अभिमुख पशुओं का बंद हुआ क्रंदन। करे महावीर को वंदन, करे प्रभु वीर को वंदन। करे महावीर को वंदन, करे प्रभु वीर को वंदन। परमात्मा प्रभु महावीर का ये जिन शासन, जयवंत ये शासन, दिव्य सूत्रों की आराधना हम करें प्रभु से जो मिला, कृतज्ञता के साथ, कृतज्ञता के साथ। जीवन को सुख से भरने वाली कोई साधना है तो वो कृतज्ञता की साधना है। कृतज्ञ हो जाओ, शुक्रिया, धन्यवाद उस परमात्मा का, उन गुरुओं का जिन्होंने ये सूत्र दिए। अभी आप कितनी सुंदर व्याख्या संयम की सुन रहे थे। संयम हर किसी के पास घटित होता है, लेकिन जब मन कृतज्ञता से भरता है तो साधना के मार्ग खुलते हैं, संयम के मार्ग खुलते हैं, तप के मार्ग खुलते हैं, करुणा के मार्ग खुलते हैं। जब हम कृतज्ञता का भाव लेकर आते हैं, जीवन की राहें आसान हो जाती हैं, जीवन जीने का आनंद आता है। कृतज्ञता ज्ञापित करते हो, मैं अकेले सब कुछ कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द कौन बोलता है? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। परिवार में रहते हैं, सबकी ज़रूरत है, लेकिन क्या कहते हैं? मुझे किसी की। ये कौन बोलता है? कौन बोलता है ये? हाँ, क्रोध, अहंकार, ये बोलता है मुझे किसी की। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। सभी के सहयोग से ये जीवन चल रहा है, इसलिए सबको कृतज्ञता से भरकर शुक्रिया अदा करो। किसी लेडी ने मुझे एक बात बताई, कहने लगी कि मैंने इतने सारे उन लोगों को देखा है, जीवन बदलते उनका, जिन्होंने कृतज्ञता भरकर सबका शुक्राना अदा करना शुरू किया, सबको धन्यवाद देना शुरू किया। उन लोगों के जीवन की सारी दुविधाएं मिट गई, सारे शंकाएं खत्म हो गई, जो कृतज्ञता से भरकर जीवन जीने लगे। उन्होंने वो सब पाया। किसी के जीवन में बहुत लंबी बीमारी चल रही थी, कृतज्ञता से भरकर शुक्रिया अदा करना शुरू किया। किसी के घर का वातावरण अच्छा नहीं था, कोई तनाव में था, डिप्रेशन में था। महात्मा आइंस्टीन का नाम सुना होगा आपने। महात्मा साइंटिस्ट आइंस्टीन ने एक जगह लिखा, एक रहस्य से आज पर्दा उठा रहा हूं। मेरी जो खोज, जो मैंने रिसर्च की, वो मेरे बस की बात नहीं थी।
लेकिन ये बुद्धि का रहस्य कहाँ से प्रकट हुआ? मैंने अपने सहयोगी जनों को दिन में 100 बार धन्यवाद दिया। अपने हम देते हैं धन्यवाद। जब भोजन की थाली आपके सामने आती है, भोजन बनाने वाले का धन्यवाद कौन कौन देते हैं? हाँ, नहीं देते। शिकायत कौन कौन करते हैं? हाँ, जब मन पसंद, मन के अनुकूल भोजन नहीं आया, शिकायत कौन कौन करते हैं? बोलो। कितने अच्छे हैं मेरे भाई, जो अपनी गलती बता दे भरी महफिल में, वो बड़ा प्यारा होता है। एक बात और भी, बहुत सारे जन हैं, ऐसे नहीं, आपने तो बड़ी ईमानदारी से हाथ ऊपर उठा दिया, लेकिन इधर भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, इधर भी बैठे हैं, कि जो भोजन सामने आया और शिकायत शुरू हो गई। ये बनाना आता तुम्हें? ये अक्ल है? तुम्हारी माँ ने ये सिखाया था, आज तक तुम्हें खाना बनाना नहीं आया। कितनी सारी बातें सुनाने लग जाते हैं। जब इतना अच्छा, बहुत बार अच्छा बना, उसका एप्रिशिएट किया, क्या कमाल है, तुम तो बड़ी सुगढ़ हो, इतना अच्छा भोजन बनाती हो, उसके लिए बोला कभी? आप बोलते हो? क्या बात है। दीपांशु भैया तो बहुत अच्छे हैं, कह रहे हैं बोलता हूँ महाराज जी। पत्नी को, चाची को, मम्मी को खुश कर देते हो, है ना? उनके अंदर और उत्साह आ जाता है अच्छा अच्छा भोजन बनाने का, एप्रिशिएट करना। तुम्हारी एप्रिशिएशन किसी को ताकत देती है, खुशी देती है, घर का वातावरण अच्छा बनता है। एक बात और नोट कर लेना, जो तुम्हारे भीतर भरा हुआ है ना, वही बाहर छलकता है, वही बाहर निकलता है। अगर तुम्हारा अंतर मन शिकायत से भरा है तो शिकायत निकलेगी। आप प्याली, आपके हाथ में चाय की प्याली है, चल रहे हो, पीछे से कोई आया और एकदम उसका धक्का लगा, तो क्या छलक गया? दोष किसका है? बाय चांस है ये तो। दोष किसको देते हो आप? हाँ, जिसका धक्का लगा, जिससे धक्का लगा उसको क्या देते हैं? जिससे धक्का लगा उसको दोष देते हैं। ये नहीं सोचते कि प्याली चाय से भरी थी तभी तो छलकी है, अगर चाय होती ही ना तो छलकती ही नहीं, फिर कितने भी धक्के लग जाए। जो तुम्हारे पास है, दो तुम्हारी जिंदगी में है, वही छलकता है। धक्का लगने से, धक्के तो लगेंगे जिंदगी में, लेकिन तुम्हारे भीतर क्या है, क्या छलक रहा है? तुम्हारे भीतर शिकायत है, शिकायत छलकेगी। तुम्हारे भीतर क्रोध है, क्रोध छलकेगा। तुम्हारे भीतर इरिटेशन है, इरिटेशन छलकेगी। अगर तुम्हारे भीतर में क्षमा है, प्यार है, तो क्या कहोगे? कोई बात नहीं, मुझसे भी हो सकता था, फिर क्या हुआ, ये क्या था? और दूसरे को ओह, क्षमा भी मांग ली कि मेरी प्याली में चाय थी, मेरे कारण तुम्हारे कपड़े खराब हो गए, मुझे माफ करना प्लीज। ये क्षमा भी निकली कि मेरे कारण, क्योंकि चाय की प्याली मेरे पास भरी थी ना, तो वो छलकी और तुम्हारे कपड़े खराब हो गए, मुझे क्षमा कर देना। ये जो भीतर है वो छलकता है, लेकिन दोष देते रहते हैं। भोजन की थाली सामने आई, जो भीतर था छलक पड़ा। नहीं तो कह सकते थे अरे कमाल है, हर रोज तो इतना अच्छा भोजन बनाते थे, आज थोड़ा सा नमक तेज हो गया, कल से ध्यान रख लेना। इतने प्यार से बोलते हो? हाँ, कौन बोलते हैं? इतने प्यार से जो बोलता है उसके घर का वातावरण हमेशा अच्छा रहता है, प्यारा रहता है। तो आज एक बात सीख कर जाना, दोपहर को जाकर जब भोजन करोगे, भोजन बनाने वाले का शुक्रिया अदा करना है, उनको धन्यवाद देना है। एक रोटी की यात्रा बड़ी लंबी है। जो आपकी थाली में फुल्का आता है, कितने जीवों का सहयोग है उसके साथ, सोच कर देखो। तुम तो एक मिनट में अपमान कर देते हो अन्न का भी और बनाने वाले का भी। कितने भाग्यशाली तो ऐसे भी बैठे होंगे, क्रोध आता है तो थाली उठाकर, ऐसे भाग्यशाली भी होते हैं। क्रोध आया और भोजन की थाली उठाई
और चला दी, या फिर गुस्से में आकर भोजन ना करना। ऋग्वेद कहता है अन्न एक देवता है, जो अन्न का अपमान करता है अन्न उसे ठुकरा देता है। अपमान मत करना किसी का भी अपमान करने का तुम्हें कोई राइट नहीं है। हर जीव, हर एक चीज तुम्हारे लिए सहयोगी है। जरा गौर से प्रेम भरकर आंखों में देखने की कोशिश करो। एक रोटी, एक फुल्का जो तुम्हारी थाली में आया, कितने लोगों ने मेहनत की है। उस किसान को देखो जिसने धरती को जोतकर एक जैसा किया। जोता किसी ने और बीज कोई डाल रहा है, पीछे से पानी कोई दे रहा है, और फिर उसकी देखभाल कोई और कर रहा है। उसमें कुछ घास फूस उग गया, उसे निकालने के लिए कोई वर्कर और काम कर रहे हैं। वो पक गया, उसे काट कोई और रहा है, मशीन में कोई और डाल रहा है, और फिर उसके साथ उसको पकाने में धरती, मिट्टी की एनर्जी, पृथ्वी काय, अपकाय के जीवों का सहयोग, सूरज के ताप ने गर्मी दी, हवा ने उसको हरा बनाया, हरा भरा। ये 6 जीवनी काय के जीवों का सहयोग। एक फुल्के की यात्रा बता रही हूं मैं आपको। 1 मिनट में अपमान कर देते हैं, 1 मिनट में थाली फेंक देते हैं, 1 मिनट में क्रोध कर देते हैं, कितना कुछ गलत करते हैं। इतना अपमान, इतने जीवों का अपमान करते हो तुम। जब तुम क्रोध करते हो भोजन पर और किसी का धन्यवाद नहीं देते, शुक्रिया अदा नहीं करते, कितना कुछ करते हो। उस अपमान से बच जाना। आज किसी का अपमान मत करना। गेहूं का आटा बनकर आया, खरीदा किसी ने, और उस आटे को गूंथा किसी ने, फुल्का किसी ने बनाया, परोसा किसी ने और खाया, और फिर अपमान किसने किया? सारे जीवों का। देख लेना वो गुनाहगार तुम तो नहीं हो। तुम सब के बीच में ऐसा गुनाह करने वाला कौन है? आज उस गुनाह को छोड़ देना। आज उस पाप को यहीं पर छोड़कर चले जाना। एक भोजन करने का सलीका जिसको नहीं है, वो क्या तो साधना करेगा, क्या तो माला करेगा, क्या तो जाप करेगा, वो क्या किसी का भला करेगा, जो एक भोजन करने का सलीका जिसके पास नहीं है। ये सलीका सीख लेना। तमीज सीखो पहले थोड़ी, भोजन करने की तमीज, सम्मान करने की तमीज। लेकिन तमीज कब आती है जिंदगी में? एक बार शेख सादी से किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारे पास हर चीज़ की बहुत सलीका है, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, चलने का, फिरने का, पढ़ने का, बोलने का, तुमने इतना सारा सलीका कहाँ से सीखा? उसने कहा बदतमीजों से। इतनी तमीज कहाँ से सीखी? बदतमीजों से। जो बदतमीजों से भी सीख ले वो कितना कैसा होगा। हाँ, मैंने देखा उसकी ये आदत अच्छी नहीं है, मुझे ये छोड़ देनी चाहिए। हाँ, मैंने देखा कि उसका इस तरीके से तलखी से बोलना मुझे पसंद नहीं आया, मैंने वो छोड़ दिया। हाँ, मैंने देखा कि उसे बैठने की सलीका नहीं है, दूसरे लोग भी हड़बड़ा गए उसके बैठने से, तो मैंने सलीके से बैठना शुरू कर दिया। तो ऐसा सलीका जीवन में सीखना है। ये थोड़ी सी साधनाएं सिखानी है आपको कि कैसे हम इन साधनाओं को, इस साधना की संभावना खुलती है कृतज्ञता से। कृतज्ञता वही दे सकता है जो प्रेम से भरा होता है, जो विनय से भरा होता है। जिसके भीतर में प्रेम नहीं, वो किसी के लिए कृतज्ञ भाव ला नहीं सकता, किसी का शुक्रिया अदा कर नहीं सकता। जो प्रेम से भरा होगा और